अग्निपथ योजना में सरकार ने 2 साल बढ़ाई उम्र सीमा। इस साल 23 साल तक के युवा बन सकते हैं अग्निवीर। अग्निपथ योजना पर भोजपुरी स्टार रवि किशन ने किया ट्वीट। लिखा, मेरी बेटी इस योजना को लेकर बेहद उत्साहित, अग्निपथ में जाना चाहती है बेटी। अग्निपथ योजना पर अमित शाह का ट्वीट। कहा, 2 साल तक कोरोना महामारी के कारण सेना में भर्ती प्रक्रिया हुई थी प्रभावित, इसलिए पीएम ने उम्र सीमा में 2 वर्ष की रियायत देकर 21 से 23 साल करने का लिया फैसला। अग्निपथ योजना पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, युवाओं को भ्रमित कर रही है केंद्र सरकार, युवाओं को इस स्कीम के बारे में समझना जरूरी। बलिया के बाद वाराणसी में रेलवे ट्रैक पर लगाई आग, भारी फोर्स मौके पर तैनात, युवाओं को समझाने की कोशिश कर रही है पुलिस। बलिया में अग्निपथ योजना के खिलाफ उपद्रव, प्रदर्शनकारी युवाओं ने ट्रेन में लगाई आग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। रायबरेली में युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में किया प्रदर्शन, छात्रों ने सड़क पर जाम करने की कोशिश की है, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। अमेठी में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं का उग्र प्रदर्शन, भर्ती कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय तिराहे पर युवाओं में लगाया जाम। फिरोजाबाद में भी अग्निपथ योजना का विरोध, युवकों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जमकर किया हंगामा, यूपी रोडवेज की कई बसों पर पथराव कर उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया। आगरा में अग्निपथ योजना का विरोध, छात्रों ने किया जमकर पथराव में पुलिस की गाड़ी टूटी। ग्रेटर नोएडा में छात्रों ने यमुना एक्सप्रेसवे जाम किया है, अग्निवीर योजना को लेकर एक्सप्रेसवे जाम किया गया है, लोगों को हो रही है परेशानी। उन्नाव में आज फिर दिखा है युवाओं का विरोध, केंद्र सरकार के खिलाफ युवाओं ने की है नारेबाजी, नई भर्ती प्रक्रिया वापस लेने की उठाई है मांग। एटा में अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश, सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने किया है प्रदर्शन, युवाओं ने पुरानी भर्ती योजना को पुनः लागू करने की रखी है मांग। स्विस बैंकों में बढ़ते पैसों पर मायावती का तंज, कहा, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे खुश हो। कोरोना संक्रमण फैलने के सभी केस जो है यूपी सरकार ने वापस लिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकार ने दिया है हलफनामा, बड़ी संख्या में जमातियों पर दर्ज था कोविड गाइडलाइंस उल्लंघन का केस। बद्रीनाथ दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की है, बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कामों का जायजा भी लिया। 3 दिन की पुलिस रिमांड में महिला और चीनी नागरिक, पुलिस कस्टडी रिमांड में होगी पूछताछ, दोनों युवक और युवती को बार क्लब भी ले जा सकती है दिल्ली आईबीटी। आज जुमे की नमाज के लिए यूपी में कड़े इंतजाम, पीएसी की 132 और आरएएफ की 10 बटालियन तैनात, फ्लैग मार्च कर शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। जुमे की नमाज के लिए यूपी में कड़े इंतजाम, एसीएस होम और डीजीपी ने की है बैठक, कानून व्यवस्था को लेकर मंथन किया है, सभी जिलों के डीएम एसएसपी को निर्देश दिए गए। जुमे की नमाज से पहले यूपी के कई संवेदनशील इलाकों में ड्रोन का पहरा, कानपुर, लखनऊ समेत कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च, जुमे की नमाज में शांति बनाए रखने की अपील। जुमे की नमाज को लेकर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी लोगों से अपील की है, बोले लोग नमाज के बाद सीधे घर जाएं, किसी तरह की नारेबाजी या प्रदर्शन ना करें। जुमे की नमाज से पहले संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लोगों से अपील की है, कहा, अफवाहों पर ध्यान ना दें, नमाज पढ़कर घर वापस जाएं। बुलंदशहर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस बलों ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया है, इसके साथ इस दौरान ड्रोन से भी निगरानी की गई। जुमे की नमाज को लेकर कानपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर, ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर, पैरामिलिट्री फोर्स समेत पीएसी बल रहेगा तैनात। जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट, गोरखपुर में देर शाम एसएसपी और डीएम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। शाहजहांपुर में भी हाई अलर्ट पर प्रशासन, पुलिस ने 500 संदिग्ध लोगों को रडार पर लिया है, तुरंत गिरफ्तारी के भी निर्देश हैं। सोनभद्र में जुमे की नमाज को लेकर जनपद में अलर्ट, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी तैनात, पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने खुद संभाला चार्ज। शुक्रवार को शांति वाला शुक्रवार बनाने के लिए मथुरा में भी पुलिस की कड़ी मशक्कत जारी है, शहर शहर डीएम और एसएसपी खुद निकल रहे हैं फ्लैग मार्च पर। जुमे की नमाज को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कमिश्नर, आईजी, डीएम और एसएसपी खुद पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च करते नजर आए। प्रतापगढ़ में जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जमीन से लेकर आसमान तक प्रतापगढ़ पुलिस निगरानी कर रही है।
आगरा में जुमे की नमाज से पहले पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। बाराबंकी में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। माहौल खराब करने वालों पर भी खास नजर। सहारनपुर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। पुलिस के साथ आरएएफ और पीएसी बल भी धार्मिक स्थलों पर तैनात। जुमे की नमाज से पहले अलीगढ़ में पुलिस फोर्स के साथ अधिकारियों ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से सहयोग और शांति की अपील की है। मेरठ के सोतीगंज में व्यापारियों ने संभाला है शांति व्यवस्था का जिम्मा। पुलिस ने हापुड़ अड्डा, घंटाघर, जली कोठी, सोतीगंज तक निकाला है फ्लैग मार्च। लखनऊ में बीजेपी वीक बूथ कमेटी की बैठक। प्रदेश के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। कोरोना संक्रमण फैलाने के सभी केस यूपी सरकार ने वापस लिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। बड़ी संख्या में जमातियों पर दर्ज था कोविड गाइडलाइंस उल्लंघन का केस। पीलीभीत में मेगा मार्ट में अचानक लगी आग। देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। राहगीरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कानपुर में जंगल में आग लगने से बचा हड़कंप। गांव के लोगों की सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीलीभीत सड़क हादसे में टाटा मैजिक के उड़े परखच्चे। हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। शाहजहांपुर पुलिस ने आबकारी टीम ने शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यूरिया मिलाकर मिलावटी शराब की तस्करी कर रहे थे तस्कर। 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झांसी में सवारियों से भारी गाड़ी अंदर ब्रिज के पास असंतुलित होकर खाई में गिरी। दर्जनों सवारियां गंभीर रूप से घायल। आजमगढ़ में युवती के साथ हुई गैंगरेप के मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली। घायल आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, 2 मोबाइल फोन बरामद किए। 3 दिनों पूर्व भूमि विवाद में दंपत्ति की अपहरण कर हत्या का मामला। सड़क किनारे मिला दंपत्ति का शव। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया। शामली पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ है। भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस और उपकरण बरामद। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 गौकशों को गिरफ्तार किया है। महाराजगंज के पुलिस और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अमेरिकन नागरिक का फर्जी वीजा और पासपोर्ट के साथ उसे गिरफ्तार किया है। अमेरिकन नागरिक 6 वर्षों से अवैध तरीके से भारत में रह रहा था। मेरठ में महिला प्रोफेसर पर अभद्र टिप्पणी करने का विरोध करने पर हमलावरों ने एलएलबी के एक छात्र को मारी गोली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहारनपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत। एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। राहगीरों ने एक ट्रक की खिड़की को कटर से काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे खड़े दंपत्ति को कुचला है। हादसे में महिला की मौके पर दर्दनाक मौत, पति गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को गुरुवार को आपको बता दें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। हालत अब भी स्थिर है। दून में अस्पताल में जाकर सीएम धामी ने हालचाल जाना। सीएम के लिए सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी को मिला है बड़ा तोहफा। वन विकास निगम के अध्यक्ष पद पर हुई है ताजपोशी। कैबिनेट मंत्री का होगा दर्जा। श्रीनगर में बाइक चोरी के आरोप में प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट का कर्मचारी पकड़ा गया है, जिसके बाद छात्रों ने रेस्टोरेंट मालिक पर चोरी गिरोह चलाने का आरोप लगाया है और जमकर हंगामा भी काटा। किच्छा के फ्लोर मिल में हुई लाखों की चोरी मामले में पुलिस ने मिल के चौकीदार सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए और बाइक बरामद की गई है। नई टिहरी मेन पोस्ट ऑफिस में 10 सूत्री मांगों को लेकर 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं कर्मचारियों ने अधिकारियों पर ट्रांसफर कराने के नाम पर पैसे मांगने और शोषण करने का आरोप भी लगाया है। बागेश्वर में गैराट पोस्ट ऑफिस के खातों में कथित हेराफेरी मामले में लोग जांच अधिकारी के पास शिकायत लेकर गए हैं और जमा राशि लौटाने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के 3 दिवसीय किसान महाकुंभ की शुरुआत हरिद्वार के चौधरी चरण सिंह घाट पर। चंपावत से पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जोशीमठ में नगरपालिका जनता से प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की अपील भी कर रही है। मिर्जापुर में एक मगरमच्छ ने डेरा डाल दिया है। तालाब सूख जाने के बाद भी तालाब के किनारे मगरमच्छ डेरा जमाए हुए था। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। चित्रकूट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 घंटे तक बिजली आपूर्ति रही ठप। मरीज नवजात शिशुओं को लेकर फर्श पर लेटने को मजबूर। रायबरेली के खेतों में जल्द लहराएगी इजरायली तकनीक से उगाई गई फसलें। सोच विचार
करने के लिए इजराइल के किसान और वैज्ञानिक आगामी 18 मई को आ सकते हैं रायबरेली। बागपत के बड़ौद कस्बे में आर्य प्रतिनिधि सभा की किशोरियों ने तलवारबाजी और लाठियों का प्रदर्शन कर आत्म सुरक्षा का संदेश दिया है। झांसी में हुई बारिश से परेशान किसान, इलाके में अचानक हुई है बारिश से मंडी में बिकने आई मूंगफली बही है। व्यापारियों और किसानों ने मंडी सचिव पर लगाया है गंभीर आरोप। दिल्ली और एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हैदराबाद के चार मीनार से वीडियो वायरल, वीडियो में हवा में 500 के नोट उड़ाता नजर आया युवक, चर्चा का विषय बना है। सोनम कपूर ने रखी है बेबी शावर की पार्टी, पार्टी में एंजॉय करती दिखी है अनिल कपूर की बेटी सोनम, जल्द ही मां बनने वाली है सोनम कपूर। नॉर्वे की एक शादी में लड़कों ने अक्षय कुमार के हिट नंबर चुरा के दिल मेरा पर किया जबरदस्त डांस, शिल्पा शेट्टी का भी आया रिएक्शन। लड़की ने पुष्पा के गाने पर भी सड़क पर डांस किया है, लहंगा पहनकर खुले बालों में सड़क पर डांस करती नजर आई। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर हुआ रिलीज, फैंस बोल रहे हैं हिंदी टीवी सीरियल जैसा है ट्रेलर। सैम बहादुर में इंदिरा गांधी के रोल में दिखेंगे फातिमा सना शेख, रोल के लिए कर रही हैं खास तैयारी।